जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इससे पहले की जो क्वेश्चन था उन क्वेश्चनों को हम पिछले वीडियो में पूरा कवर करा चुके हैं और आज की क्लास में उसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चनों को आज हल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लास 10th मैथ का ये क्वेश्चन हल करने वाले हैं और एक्सरसाइज जो है सो 8.2 है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके आधार से हमने 1 नंबर में जो 5 क्वेश्चन था उनको बता दिए थे और आज के क्लास में हम 2 नंबर से स्टार्ट किए क्योंकि 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था वो सब बता दिए थे। अब 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहता है कि सही विकल्प को चुनने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन को हल करना है और हल करने के बाद इसका क्या आंसर आता है उस आंसर के अकॉर्डिंग दिए गए विकल्पों में आपको टिक लगाना है कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन माना जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए VVI लगा देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करना है कि 2 × 10 30 डिग्री कहता है ना। आपको जो है सो मान सारणी में हमने डिग्री वैल्यू जो है सो ज्ञात करने के लिए भी बताए थे, याद करने का तरीका भी बताए थे। तो यहाँ पे जो है सो सीधा और सीधा आपको अप्लाई करना है उसकी वैल्यू। तो 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पर रख लेंगे 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस फिर से 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो मतलब 30 डिग्री का मान 1/√3 का 1/√3 ही रहेगा और इसमें स्क्वायर लगा हुआ तो हम क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसको आगे की ओर ही लिख लेते हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और नीचे से √3। फिर यहाँ से देख लीजिएगा 1 प्लस, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में जो √3 है ना तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 9 और 9 को फिर 1 निकाल के 3 ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे तो 3 ही लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं इधर ही, हालांकि नीचे बढ़ाने की तरीका होता है लेकिन हम क्या कर लेते हैं आगे की ओर बढ़ा देते हैं, स्पेस थोड़ा कम रहने के कारण, या फिर आ जाइए नीचे ही। देखिए 2/√3 और इसमें आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दीजिए और भिन्न का कर दीजिए आप जोड़। 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3 भिन्न का जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 3 3 भागफल 3, 3 को 1 सुना किया तो 3 एकम 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 का 1 ही बच जाएगा, तो इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 4/3 इतना आ गया। अब फिर इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 गुने, ये देखिए भिन्न का भाग है ना, तो भिन्न का भाग को बदलने का तरीका है कि ये नीचे वाला नंबर जो है वो पलट जाएगा। ऊपर में जो 2/√3 है वो ऐसे ही रहेगा और नीचे में जो 4/3 है ना तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से पलट जाता है। अब इसको काटेंगे तो ये तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद तो नहीं कटेगा। तो देखिए 3 जो लिखा हुआ ना, इस 3 के बदले में आप क्या कीजिएगा, √3 गुने √3 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार अगर √3 है तो इसी को गुना करके केवल 3 लिखा जाता है। तो केवल 3 को अगर रूट में रखना हो तो √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे आ सकता है। उसके बाद नीचे से क्या बच रहा है, 2, यहाँ से 2 और यहाँ से √3, तो 2√3 कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद इसको हल कीजिए तो 3 से 3 1 को कट जाएगा तो बचा कितना, 1 को बच रहा है। तो यहाँ से हम अगर लिखें तो √3/2, ये √3/2 यहाँ से इसका वैल्यू आ चुका है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो आपको जो है सो बताना है इसमें कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो इसी के बदले में आपको क्या लिखना है, तो साइन 60 डिग्री लिखना है। तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इसका जो है सो ऑप्शन आप खोजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसमें आप टिक लगाइए, या फिर आपको OMR शीट मिलता है तो उसमें आप उसको कलर कर दीजिए, गोल कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 को जो हमने हल किए हैं इसको बनाने का एक और तरीका, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ऊपर में 3 बचा तो 3 लिख दिया, नीचे में 2 और √3 दोनों है तो इसको भी रख लिए, ठीक।
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर परमेकरण कर देंगे। हर परमेकरण करने का मतलब होता है कि नीचे में क्या है आपका √3, तो √3 से हम गुना भी कर देते हैं और √3 से भाग भी कर देते हैं, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये गुना करेंगे 3√3 और नीचे से गुना करेंगे तो 2 आगुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3/2। फिर से वहीं पे पहुंच गए ना, √3/2। तो आप इसको यहाँ पर 3 के बदले में 2 बार √3 भी लिख सकते हैं। ऐसे समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो आप इसको हर परमेकरण करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर से इसका मान कितना हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मिल गया आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए आप क्या कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसको हल करना है और इसका मान कितना आएगा वो आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें भी हम VVI लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सो आपको बोर्ड एग्जाम में श्योर देखने को मिलेगा। ये सारी जो है सो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो कि बार बार रिपीट करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको VVI क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। आपको जो है एक सूचित करते रहते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए हम कुछ क्वेश्चनों पे जो है सो पॉइंट कर लगाते रहते हैं, VVI लगाते रहते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। चलिए देखिए इसको पढ़िए। लिखा हुआ है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर 45 कहता है ना, तो स्क्वायर को अभी रहने दीजिए। सीधा सोचिए कि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसी का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर रख लेंगे 1 और इसका स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, ठीक। उसके बाद नीचे देखिए 1 का 1 प्लस फिर 10 45 है तो इसका भी मान कितना होता है 1, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ तो इसका भी आप क्या कर देंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हो गया, इसके बाद इसको हल कीजिए, आंसर मिल गया। 1 का 1 ही रहेगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर 1 का 1 और यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि अंतर इतना है कि ऊपर में माइनस चल रहा है और नीचे में प्लस चल रहा है। अब उसके बाद आप ही देखिए 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा, और नीचे 1 + 1 = 2, और उसके बाद 0/2 आ गया, मतलब 0 में 2 से भाग देना है। आप याद रखेंगे 0 में किसी भी संख्या से, दुनिया की किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो भागफल 0 ही रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए लिखा हुआ 10 90 डिग्री 1 sin 45 और 0। तो आपका यहाँ से आंसर आया है कितना, 0। तो आप क्या बताएंगे, 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये तुक्का विधि है, तुक्का विधि बनाओ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको हल करके बनाइए, आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा। तुक्का विधि से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सही हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको हम ये सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि आप रटो और तुक्का लगाओ, बल्कि प्रोसेस सीखो कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हल करके आपको a का मान निकालना है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है सो VVI बनता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो इंटरमीडिएट के आधार पे लिया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। तो इन क्वेश्चन को देखिए हम बनाते हैं और आप लोग देखिएगा कि कैसे बनता है। चूँकि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ कि sin 2a बराबर कहता है ना, sin 2a = 2 sin a है, ठीक। ये दिया हुआ है और यहीं से इसी को हल करके आपको किसका मान निकालना है, तो a का मान निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2a का, तो 2 sin a × cos a, ये सूत्र होता है, ये इसका सूत्र है। और बराबर में 2 sin है तो 2 sin a रख लीजिए, 2 sin a, ठीक है। सूत्र लिखें, देखिए चूँकि आप लिखिएगा sin 2a = 2 sin a × cos a, ये क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट हमने इतना पे रख दिया है। अब उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर cos का वैल्यू निकालें तो इधर से क्या है 2 sin a, और ये 2 sin a इंटू में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा 2 sin a, दोनों सेम है तो 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो बचा कितना, यहाँ से ध्यान रखिएगा cos a बराबर में 1, ये तो 1 के बराबर हो गया है। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, cos a बराबर cos के रूप में 1, cos के रूप में 1,
कितने डिग्री का मान होता है, तो इसके लिए हम आपको सिखाए हुए हैं मान सारणी में कि ये 0 डिग्री का मान होता है। कॉस 0 डिग्री का मान इतना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए दोनों ओर कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा 0 डिग्री। मतलब a का जो मान है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कहता है ये दोनों बराबर है और यह तब सत्य होगा जबकि a का मान यानी a बराबर होगा। तो आपने क्या देखिए a का मान 0, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिला, a नंबर में। तो ये ऑप्शन नंबर a इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन क्या है, तो VVI क्वेश्चन बनता है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 का चौथा क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये क्वेश्चन देखिए जैसे कि हमने आपको शुरू में 1 नंबर में जो एक क्वेश्चन बताया था ना, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। लेकिन इसमें अंतर इतना है कि नीचे में क्या दिया हुआ तो माइनस, उसमें प्लस था और इसमें क्या है तो माइनस है। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी सारा सेम बनने वाला है। तो चलिए इसको बना के ही दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 × 10 30 डिग्री है ना, तो इसका वैल्यू रख लेंगे 1/√3 बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 है तो 30 डिग्री का मान फिर से 1/√3 और स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, इतना बात तो हमने उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में भी बता दिए थे और इसमें भी वही करना है। अंतर इतना ही है कि इसमें माइनस है और उसमें प्लस था, बस इतना ही अंतर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से फिर हल करेंगे तो 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 और √3 का स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा कितना, तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हल करेंगे तो 2/√3 को 2/√3 ही रखिए और नीचे में क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल के आप इसको भिन्न का घटाव कीजिए। तो 1 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। फिर 1 × 3 तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, एक बार में लगा तो 1 × 1 = 1, इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे, 2/√3 को 2/√3 ही लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 घट गया तो 2 और नीचे से बच गया 3, तो इसको बच गए। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इधर बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको इधर बनाते हैं। जैसे कि 2/√3 है तो 2/√3 ही लिखेंगे, ठीक, गुना ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इतना लिखाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बच गया कितना, तो 3/√3। इसको हर परमेकरण कर देंगे तो √3/√3 आ जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 और डिवाइड बाय √3 को √3 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सीधा 3 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो बचा कितना, √3। यहाँ के बाद इसको अब स्टॉप करना है और देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप मान सारणी में इसको ध्यान में रखेंगे कि यही मान आपका tan 60 डिग्री का होता है। तो √3 के बदले में हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं 80 नंबर में देखिए मिल रहा है ना, tan 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आ गए हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी VVI हम लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है सो कई बार आपको जो है सो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला होगा। यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक में पलट के जरूर देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने VVI लगाए हैं वो सब किसी न किसी साल जो है सो पूछा ही गया है, इसलिए हम इसको VVI लगा रहे हैं। मेरे 8 सालों का एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और फिर कहता है कि 0 डिग्री लेस देन a + b, 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री और फिर कहता है a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मतलब a और b के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ पे बताने का काम किया है। और ये भी बताने का काम किया है कि a + b दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 0 डिग्री से बड़ा हो जाता है और क्या होता है, तो 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, ये रिलेशन है।
और यहाँ पे कहता है कि ए का जो मान है वो बी के मान से बड़ा है, ठीक है। तो इसको अब बनाइए पहले, उसके बाद देखिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर उस पर और डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ कि tan a प्लस बी बराबर में √3 है, तो √3 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan के रूप में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो आप लोग इसी का जवाब जानते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक। उसके बाद tan से tan दोनों ओर कट जाएगा, तो यहाँ से बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। तथा दूसरा में क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए आप tan a माइनस बी बराबर कितना है, तो 1/√3 है, तो वो लिख लेंगे। और फिर उसके बाद इसका भी वैल्यू पुट करेंगे, तो tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, tan के रूप में ये 1/√3 जो होती है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे कितना देना है, 30 डिग्री, 33 डिग्री। इसमें भी क्या करना है आपको, tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना बच रहा है, 30, तो 30 लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहना है। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है, और इसे हल करके आप a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस नियम को और इस प्रकार के समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालने के लिए हमने आपको सिखाए हुए भी हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो चलिए इसको फिर से सिखाते हैं, इसको समझिए। यहाँ से क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए a का मान 1 का कितना है, a प्लस बी बराबर 60, और इसमें कितना है, a माइनस बी बराबर 30। यहाँ से क्या ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो इसमें देखिए प्लस का भी माइनस का भी, प्लस माइनस तो कट जाएगा। यहाँ से बच रहा है a प्लस a, दोनों प्लस प्लस में है तो 2a हो जाएगा, और यहाँ दोनों जुट जाएगा तो 60 और 30 90 हो जाएगा। देन a बराबर दिखा दे रहा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, 45 दूनी 90, मतलब a का जो मान आ गया वो आ गया है आपका 45 डिग्री। ये a का मान 45 डिग्री आ गया है। अब इसी a का मान समीकरण 1 या 2 में रख के आप b का मान निकाल सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं, चूँकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में आप रख दीजिए इसको, ठीक है। तो एक जो समीकरण है वो कितना है, तो a प्लस बी 1 टाइम्स लिख ही लेते हैं, आसान रहेगा, a प्लस बी। अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए, a का मान 45 है तो यहाँ से रख लेंगे 45, और प्लस का b बराबर में 60, तो इतना आ गया। उसके बाद देखिए क्या कर लेते हैं कि b का मान निकालना है, तो b बराबर ये 45 प्लस में है, उधर जाएगा, यानी कि दिशा चेंज करने के बाद इसका साइन भी चेंज हो जाता है। जो LHS में प्लस में रहता है वो RHS में जाने के बाद माइनस हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वो उधर जाने के बाद प्लस हो जाता है। यानी कि बीच में जो बराबर लगा हुआ है ना, यही डिसाइड करता है कि कौन LHS में है और कौन RHS में है, ठीक। उसके बाद देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो b बराबर 60 में से 45 घट गया, तो ये आ गया आपका 15 डिग्री। तो आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि a का मान 45 और b का मान 15, और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो 45 और 15 इस समीकरण में रख के अगर वैल्यू को चेक करेंगे, जांच करेंगे, तो 60 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये LHS बराबर RHS है, तो आंसर मेरा जो आया है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कह रहा था a इज ग्रेटर देन b, तो a का मान 45 है बड़ा है, b का मान 15 है छोटा है, तो उस नियम को भी फॉलो कर रहा है। हमें केवल निकालना क्या था, a और b का मान, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अतः a बराबर आपका 45 डिग्री हो जाएगा आंसर, और b बराबर 15 डिग्री हो जाएगा, और इसी को आप क्या कह देंगे, आंसर। और इतना आप बना देते हैं तो जितने अंक का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा में पूरा अंक मिलेगा, कोई अंक नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। और इसी प्रकार का अगर आप इंटरमीडिएट क्लास के भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है सो आपको 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास, 12th क्लास,
सभी का जो है सो मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ जो है सो अंडर 10th क्लास तक में आपका ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा और कंपटीशन लेवल की जो भी है उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आपको जो है सो एक ही जगह पे बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं, एक ही जगह पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को सीख लीजिए, उसके बाद एंड करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। देख लीजिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी के साथ जो है ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब 8.3 से। इसमें देखिए ये जो है सो सत्य और असत्य कहने के लिए कह रहा है। आपको क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सत्य और असत्य कहने के साथ साथ आपका इसका रीजन भी बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के आधार से हम बताएंगे इसका आंसर। इसको समझिए पहले। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये जो है इसका कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये इंटरमीडिएट का सूत्र है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस रूप में होता है। तो यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर आपको देना है, क्या देना है, असत्य हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा असत्य, तो रीजन हमने आपको बता दिया, आप उसको सुन के भी समझ के लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लिखेंगे तो पूरा पेज पूरा बोर्ड भर जाएगा और जगह नहीं बचेगा। हम बोल दिए सुनो, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए इसको। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो हमने क्या देखे कि साइन 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री जाते जाते 1 पे चला गया। तो धीरे धीरे इसके मान क्या हो गया, बढ़ता गया है ना। तो मतलब ये बात सत्य कह रहा है कि थीटा के मानों में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका साइन थीटा के मान में भी क्या हो जाता है, तो वृद्धि हो जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। रीजन में भी आपको बता ही दिया कि उसका वैल्यू रख के आपको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, इसमें क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस थीटा के लिए कहता है ना, तो इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री पे एक मान होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है, और कॉस 90 जाते जाते 0 हो जाता है। तो 1 से शुरू किया और 90 तक जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब डिग्री का मान जैसे जैसे बढ़ा, 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटते घटते कहाँ पहुँच गया, 0। मतलब ये वृद्धि होने से ये वृद्धि नहीं होता है इसके मानों, बल्कि घटता है। जो यहाँ पे क्या कहता है कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा, ये गलत है, असत्य लिखेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बिल्कुल नहीं, सभी मान पर नहीं होता है, लेकिन 45 डिग्री पे जरूर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। अगर 45 पे कहता तब सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब एक जगह पे अगर आप 0 रख लेते हैं तो हो गया कितना, कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो कहता है परिभाषित नहीं है, मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो भी जो है सो सत्य और असत्य का क्वेश्चन वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस प्रकार से देखिए कि पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि हमारे क्लास में, हमारे जो है सो यूट्यूब चैनल पे आपको 9th 10th 11th 12 क्लास तक की मैथमेटिक्स जो है सो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। हम खुद सिखाने वाले